जय भाई और दोस्तों, हमारी रामायण का पाठ अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। भगवान राम आपका मंगल करें। हम निरंतर आपको राम कथा सुना रहे हैं। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल गनी बंधु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनी भुज जुगल फेरत स्वर सरासन भालू कपि चौदसी बने कह दास तुलसी कही न सक छवि शेष जे आरन घने। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी रणभूमि में इस प्रकार से सुशोभित होने है मानो चारों ओर वानर भालू खड़े हुए हैं और भगवान राम एक शिला पर बैठकर अपने हाथों में धनुष बाण लेकर उसको हाथ फेर रहे हैं। ऐसी छवि को तो निहार कर यहाँ पर शेष जी भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। इतनी सुंदर छवि है। निश्चर अदम बला कर ताहि धीर निज धाम गिर जाते नर मंदमती जे न भजे श्री राम। अब शंकर जी कहते हैं कि गिरजा हे पार्वती, जो भगवान राम कुंभकर्ण जैसे पापी को भी अपने धाम की गति देते हैं, तो जो नर भगवान का सुमरन राम जी का सुमरन नहीं करते वे मंदमती है। दिन के अंत फिरी दो आनी समर भई सुबट श्रम घनी राम कृपा दल कपिदल बल भाड़ा जिमितन पाई लागति डाड़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी है। आज युद्ध की बड़ी थकावट हुई है। राम जी कृपा से वानरों का बल उसी प्रकार बढ़ गया है जैसे घास का पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। चीज निश्चर दिन राती निज मुख कहे सकत यही भांति बहु विलाप दस कंधर करई बंदुसी से पुनि पुनि उड़ धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाता है। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई को सिर को लेकर अपने कलेजे से लगाता है। रोम नार हृदय हृदपादी तासु तेज बल में पुल बखानी मेघनाथ दे अवसर आयो कहीं बहु कथा पिता समझायो। तब स्त्रियाँ बड़ी भारी शोर से रोती है और बल का बखान करती है, हाथों से छाती पीट रही है। उसी समय मेघनाथ आकर पिता को बहुत सारी कथाएं सुनाकर समझाता है। देखो काली मोरी मनुसाई अबही बहुत का करो बड़ाई देव में बल रत पायो सो बल तात नृत्य ही दिखायो। और कहा कि हे तात, मैंने इष्ट देव से एक रथ प्राप्त किया है। अब मैं तुम्हें अपना क्या बल बताऊं, कल रण में अपना बल दिखाऊंगा। यही विधि जल पे भयो बिहाना चहु द्वार लगी कापी अनाना इत कपि भालु काल समवीरा उतर नीचर गति रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया है। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे हैं। इधर काल के समान वीर बानर भालू है और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस है। लड़ाई सुबह निज निज जय हेतु वर निर्जाय समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे। गरुड़ उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मेघनाथ माया में रथ चढ़ी गयो आकाश गरज उठास करी वही कपि कट कट यास त्रास। एक रात उस रथ माया में रथ पर चढ़कर आकाश में बाणों की सेना में भय पैदा कर रहा है। आकाश से मानो बाणों की वर्षा कर रहा है। शक्ति शूल तरवारी कृपाणास्त्र शस्त्र कुल साधुना युधनाना डारे परशु परधि बरसाना लागो वष्टि करो बहुवाला। और तलवार कृपाण परसे आदि अस्त्र शस्त्र आकाश से बाणों की सेना पर वर्षा कर रहा है, बाणों की वर्षा कर रहा है। दस दिश रहे बाण नभ छाई मानो भगा मेघ झरी लाई धरु धरु मारो सुनी धुनिकारा जो मारे दे को न जाना। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए और नक्षत्र के बादलों की झड़ी लग गई है। पकड़ो पकड़ो मारो मारो ये शब्द पूरे युद्ध में गूंज रहा है। कही गई ए कही गिरी तरु आकाश कपि धावही देखई तही न दुख आवही
अब घट घाट बाट गिरी कंदरा, माया बल के सरपंच पर्वत और भैंसों को लेकर वानर आकाश में दौड़े हैं। दौड़ कर जाते हैं पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटी रास्ते और पर्वत कंदराओं को बाड़ों के पिंजर बना दिए हैं। जाई कहा व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदे न परे जनु मंदर। मारुत सुतंगद नल नीला, कहे से विकल सकल बलशीला। अब सारे बानर जाकर अंगद हनुमान जी से कहते हैं कि इसने तो हमें बहुत सता दिया है। उन्हीं लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरहि मार जर्जर तन। उन्हीं रघुपति में जूझे लागा, सर छाड़ ही होई लागे नागा। उसने लक्ष्मण सुग्रीव और विभीषण जी को बाणों से मार कर उनके शरीर को छलनी कर दिया है और रघुनाथ जी लड़ने लगा है। वह जो बाण छोड़ता है साफ होकर लगते हैं। व्याल पास भय व्याल पास बस भय खरारी, सर सब बस अनंत एक अभिकारी। नटेव कपट चरित्र करनारा, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र भगवान है, अखंड है, निर्विकार है। राम जी लीला कर रहे हैं, नाक के पास में बंध गए हैं। और श्री रामचंद्र जी जो सदा स्वतंत्र रहते हैं, भगवान है, वे एक नट की तरह अनेक प्रकार की दिखावटी चरित्र कर रहे हैं। रण शोभा लगी बहु बधायो, नाग पास देवन भय पायो। और रण की शोभा के लिए बहू ने अपने आप को नाग के पास में बना लिया है, किंतु देवताओं को बड़ा भय लग रहा है। गिरजा जासु नाम सुनी जाप, जासु नाम जपी मुनि काटहि बहु पास। सो की बंधतर आवही व्यापक विश्व विश्वास। रामचरित्र के सगुन भवानी, तर्क न जाय मुनि बल बुद्धि बलवानी। अस विचारी जेत विचार विरागी, राम ही भजई तर्क सब त्यागी। शिव जी कहते हैं गिरजा जिसका नाम सुनकर मुनि बंधन काटते हैं, वे सर्व कापक भगवान बहू कहीं बंधन में आ सकते हैं। अरे भगवान ही राम जी की सगुण लीला के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता है। ऐसा विचार करके तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष वे सब अंग शंका छोड़कर राम जी का भजन करते हैं। व्याकुल कटुक की घननादा, पुनि भाप घट करे दुर्वादा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि कर ताई क्रोध अति बाड़ा। मेघनाथ सेना को व्याकुल कर दिया है और विकट हो गया है, दुर्वचन कहने लगा। इसमें जामवंत जी ने काड़े टूट खड़ा रहे, यह सुनकर उसका क्रोध बढ़ा है। भूड़ जा निसट छोड़ो तो ही, लाग सियतम पचोर मोयस। कहीं तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गई सोधायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझे छोड़ दिया है। अरे अधम, तू अब तो मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर चमकता हुआ त्रिशूल चलाया, जामवंत त्रिशूल हाथ से पकड़ कर दौड़ा है। महर्षि मेघनाथ के छाती, पराभो विधुर विल सुगाती। मुनि निशान नहीं चरण फिरायो, मारे पछाड़ निज बल दिखलायो। उस मेघनाथ की छाती को पर दे मारा है और देवताओं का शत्रु चक्कर खा पृथ्वी पर गिर पड़ा है। और जामवंत ने क्रोध में भरकर पैर पकड़ कर उसको घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया है। मर प्रसाद मोह मर मारा, तब गही पद लंका पर डारा। दिया देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप शब्दी सो आयो। खगपति धरि खाए, माया नाग बरोत माया। विगत सब वर्षि वरदान के प्राप्त के मारे नहीं मरता है। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर लंका पर फेंक दिया है और देव ऋषि ने गरुड़ जी को भेजा है। तुरंत ही राम जी के पास आ गए हैं। भाइयों दोस्तों, आज की कथा को यही विराम करते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।